यह चैनल भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के प्रति समाज में जन चेतना जगाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य अच्छी सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों को आम आदमी तक पहुंचाना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय, आस्था या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार पूर्ण रूप से वक्ताओं के हैं। चैनल का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल का कार्य केवल सामग्री का प्रसार करना है। और मेड के साथ आता था लगभग 7-8 साल का छोटा सा बच्चा। वो अपने साथ अपनी बुक्स, बैग्स और पूरा सब कुछ लेके आता था और वो पढ़ता था वहाँ पे। ऐसे और भी बच्चे हैं इसके साथ जिनको ज़रूरत है, दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट ट्यूटर्स, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे लाइक टीचर्स। फिर वहाँ पे आप मतलब किस तरह से रेगुलर सेशन लगाते हैं या एक बार गए या वीकली, किस तरह से वो थोड़ा समझाओ मैप। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चों का एनरोलमेंट नहीं है, कितनों का एनरोलमेंट है बट वो स्कूल नहीं जाते। अच्छा, तो इस पूरे सर्वे के बाद फिर हम वहाँ पे अपने टीचर्स भेजते थे। तो उनको कितनी ज़रूरत है आज के टाइम में कि वो एजुकेशन से जुड़े और कितना टफ है ये काम कि उनको कन्विंस करना। तो शुरू में थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस मिला वहाँ से, उनके पेरेंट्स से, और उस रेजिस्टेंस के कारण भी थे कुछ। वो कारण थे, पहला ट्रस्ट, ठीक, कि कोई नया व्यक्ति आपकी बस्ती में, आपके स्लम में आया है, ठीक है, विद अ मोटिव कि शायद उनका उतना अच्छा एकेडमिक रिलेशन नहीं रहा है पेरेंट्स का। इसमें कोई गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से भी एक्शन लिया जाता है या? हाँ, लिया जाता है, टाइम टू टाइम उनको रिमाइंडर दिए जाते हैं। इवन टीचर्स हैं वो भी उनके घर जाते हैं, पूछते हैं क्या कोई परेशानी है, दिक्कत है, आप स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो, उनको कॉन्टैक्ट भी करा जाता है। आसपास जो लोकल प्रशासन होते हैं उनकी कोई दखल अंदाजी या कोई कंप्लेंट? तो एक लेडी थी एंड लाइक शी वाज अ लॉयर। उनका कहना ये था कि यार आप मतलब कितना ही प्रयास कर लो, ये जो है ये वही रहेंगे। जो पूरी सोसाइटी है ना, सोसाइटी को हमने ये डिवाइड कर दिया खुद ही 2 सेक्शंस में, एक तो बस्ती के उस तरफ और एक बस्ती के इस तरफ। अब क्या है कि दोनों तरफ से ही हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना है। बड़े लेवल की अप्रिशिएशन कब मिली और फैमिली का इसमें कितना सपोर्ट रहा? आगे इन फ्यूचर मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई, चलेंगे। वो ऐसा है कि आप जाओगे तो ही विल ग्रीट यू लाइक हेलो भैया, हाउ आर यू एंड व्हाट डू यू डू। यार ये फ्रॉड है और बच्चों को कन्विंस करके किसी तरह से उनसे दिन पैसे निकलवा लेते हैं। तो उन चैलेंजेस से आप कैसे एक तो फाइट करते हैं और दूसरा आप अपने एनजीओ को उनसे अलग कैसे करते हैं कि वी आर नॉट फ्रॉड? जो ये कैंपस ट्री है, इसकी चाहे आप वेबसाइट देखेंगे या इसका इंस्टाग्राम पेज देखेंगे, हमारी टीम में से कोई भी इसको हैंडल नहीं करता है, सब बच्चे ही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ अभी पे। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट अनिकेत जी, और जो भाई एक एनजीओ में है प्रोजेक्ट मैनेजर। जी यस, प्रोजेक्ट हेड। हाँ जी, प्रोजेक्ट हेड, सॉरी। यस। तो आज देखते हैं भाई से क्या क्या कन्वर्सेशन होती है और उनके एनजीओ के बारे में थोड़ा जानते हैं और इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अनिकेत भाई, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। हाँ, मैं बहुत बढ़िया भाई। आज आपके ऑफिस पे आ धमके हैं हम आपको परेशान करने, और फालतू बातें ना करके मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करना चाहूंगा कि एनजीओ के बारे में हमें और हमारी ऑडियंस को थोड़ा समझा दो कि एनजीओ क्या है और क्या करता है। जी देखिए, हमारा जो एनजीओ है उसका नाम है द कैंपस ट्री, और कैंपस ट्री की जो शुरुआत है वो की गई थी मिस्टर सुनील द्वारा इन नवंबर 2020 इटसेल्फ। एंड सुनील जी जो है हडसन लाइन रहते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में, और उनके द्वारा ही पहले तो शुरू में 4-5 लोगों द्वारा शुरू करा गया, एक छोटी सी टीम थी। एंड फिर धीरे धीरे आगे चल के वॉलंटियर्स जोड़े अपने साथ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स से उनको जोड़ा, और कई सारे लोग थे वो हमसे जुड़े। और हमारा जो एनजीओ है वो बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड कराता है जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, लाइक इन स्लम्स, बस्ती, या जिन्हें झुग्गी कहते हो, उन रीजन में जाके जिनको वाकई में शिक्षा की जरूरत है और वो रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते, हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक जी। तो ये आइडिया कहाँ से क्लिक हुआ कि यार इस तरह के एनजीओ में मुझे जाना चाहिए या ऐसा काम करना चाहिए? उसकी इंस्पिरेशन? देखिए, जब आइडिया की बात करूं तो जब आपकी जरूरत और सोच टकराती है तो एक आइडिया का जन्म होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जरूरत की, कि जरूरत क्यों लगी। मैंने बताया था कि जो सुनील जी हैं, जो इस एनजीओ की जिन्होंने नींव रखी, वो हडसन लाइन रहते थे। उनके वहां पे मेड आती थी एक, और मेड के साथ आता था लगभग 7-8 साल का छोटा सा बच्चा। वो अपने साथ अपनी बुक्स, बैग्स और पूरा सब कुछ लेके आता था और वो पढ़ता था वहां पे। एंड सुनील जी ने काफी मदद करी उसकी, उसको पढ़ाते थे, पूछते थे टाइम टू टाइम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उसकी सारी एकेडमिक्स, करिकुलर एक्टिविटीज। एंड एट द एंड जब उसका सेशन खत्म हुआ एंड उसने बहुत अच्छा स्कोर करा अपने स्कूल में, तो वहां से फिर इसी जरूरत के लिए उन्होंने सोचा कि सिर्फ यही बच्चा क्यों, ऐसे और भी बच्चे हैं इसके साथ जिनको जरूरत है, दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट ट्यूटर्स, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे लाइक टीचर्स जो कि उनको पढ़ा सके। स्कूल तो चल ही रहा है, स्कूल चल रहा है, दैट इज डिफरेंट, बट स्कूल से हट के
तो वहां से इस एनजीओ की शुरुआत हुई। ठीक। तो जैसे आप जाते हो स्लम्स एरिया में, तो उसमें जाके मतलब किस तरह से आप वॉलंटियर्स लेते हैं, किस तरह से उनको कन्विंस करते हैं, देन आगे प्रोसेस क्या रहता है कि आप बच्चे मतलब एक जगह गए आप, ठीक है, फिर वहां पे आप मतलब किस तरह से रेगुलर सेशन लगाते हैं या एक बार गए या वीकली, किस तरह से, वो थोड़ा मेरे को समझाओ मैप। देखिए थोड़ा सा ना मैं मतलब इसको एलेबोरेट करूं, ये डिफरेंट फेजेस में हुआ था। शुरू में हम 4 से 5 लोग थे, हम जाते थे और वहाँ पे उनके पेरेंट्स से मिलते थे, उनके गार्जियन से मिलते थे, जो आसपास लोग हैं उनसे मिलते थे, पूछते थे, थोड़ा सा एक छोटा एक शॉर्ट सर्वे करते थे, कितने बच्चे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, कौन सी क्लासेस में हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चों का एनरोलमेंट नहीं है, कितनों का एनरोलमेंट है बट वो स्कूल नहीं जाते। अच्छा। तो इस पूरे सर्वे के बाद फिर हम वहाँ पे अपने टीचर्स भेजते थे। शुरू में तो हम खुद ही जाते थे, लेटर वी रियलाइज्ड कि लाइक वी शुड एंगेज यूथ, जो पैशनेट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको हमें एंगेज करना चाहिए अपने इस गुड कॉज में। एंड इट वाज लाइक वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें अच्छा सपोर्ट मिला उनसे भी। ठीक ठीक। तो हमारा जो एजेंडा रहता है, मोटिव रहता है, वो ये है कि जैसे हर बच्चे के लिए एक डिफरेंट टेक्निक चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए बुद्धि सबके पास है, दिमाग सबके पास है, बट हो सकता है किसी का पेस थोड़ा स्लो हो और किसी का पेस थोड़ा ज्यादा हो। तो वी ट्राई कि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग और एक प्राइवेट अटेंशन मिल पाए। ठीक। यानी एक वॉलंटियर के पास मैक्सिमम 2 से 3 बच्चे होते हैं। अच्छा। हाँ, और थ्रू आउट द सेशन वही उन्हें पढ़ाता है, उनकी प्रोग्रेस को एनालाइज करता है और बताता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। ठीक। यस। तो आप वो बच्चों को स्कूल में भी एडमिशन कराते हैं? यस, अगर इफ दे नीड हेल्प, हाँ। जैसे अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि भाई जैसे कई सारे पेरेंट्स है वो कहते हैं कि जी हमें तो पता नहीं प्रोसेस कैसे होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे जाना है, कहाँ फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म कैसे भरना है, तो उसमें भी हम उनकी हेल्प करते हैं। और जैसे आप इसी लाइन में हो काफी टाइम से, कितना जी। टाइम हो गया आपको? 2020 आपने बोला? 2020 से। 2020 से, हाँ, तो 6 साल जी। तकरीबन हो गए। तो इसमें आपने जैसे देखा होगा कि बच्चे आप जाते हो स्लम्स एरिया में, तो उनको कितनी जरूरत है आज के टाइम में कि वो एजुकेशन से जुड़े, और कितना टफ है ये काम कि उनको कन्विंस करना कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, मतलब सभी के लिए। देखिए सर, टफ बहुत ज्यादा है, बट टफ होने के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जो जब जाते हैं बच्चों से मिलते हैं, 2-3 मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हम गए तो शुरू में थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस मिला वहां से, उनके पेरेंट्स से, और उस रेजिस्टेंस के कारण भी थे कुछ। जैसे वो कारण थे, पहला ट्रस्ट, ठीक, कि कोई नया व्यक्ति आपकी बस्ती में, आपके स्लम में आया है, ठीक है, विद अ मोटिव कि शायद उनका उतना अच्छा एकेडमिक रिलेशन नहीं रहा है पेरेंट्स का या गार्जियंस का, तो वो आप पे क्यों ट्रस्ट करेंगे। दूसरा, जो बच्चों की सेफ्टी, चिल्ड्रन सेफ्टी, जो वहां बच्चे हैं उनकी सेफ्टी, यानी मतलब कोई नया आदमी आ रहा है, आप अपना बच्चा उसके साथ कैसे भेजोगे और क्यों भेजोगे। ठीक। तीसरा, कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो कहते थे कि भाई हमारा बच्चा तो स्कूल जाता है, और प्रॉपर सेंटेंस ये था कि हमारे बच्चे का तो नाम लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो आप ऐसा क्या पढ़ाओगे, बट वो स्कूल नहीं जा रहा है। हाँ, उसके बारे में लाइक वी विल डिस्कस कि बहुत सारे, जैसे दिल्ली के अंदर ही 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो एनरोल्ड तो हैं स्कूल्स में, बट वो क्या है कि वो स्कूल जाते नहीं है, उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। तो इसमें कोई गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से भी एक्शन लिया जाता है या? हाँ, लिया जाता है, टाइम टू टाइम उनको रिमाइंडर दिए जाते हैं। इवन टीचर्स हैं वो भी उनके घर जाते हैं, पूछते हैं क्या कोई परेशानी है, दिक्कत है, आप स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो, उनको कॉन्टैक्ट भी करा जाता है। बट देखिए, एजुकेशन प्रोवाइड कराने के साथ साथ हमारा काम है अवेयरनेस भी प्रोवाइड कराना। सबसे पहले आते हैं ट्रस्ट पे, जो मैंने बताया कि ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करेंगे। ठीक। तो 1-2 मीटिंग में तो ट्रस्ट बिल्डअप हो नहीं पाता, तो हमने क्या करा, उसमें रेगुलर जाना चालू करा, रेगुलर विजिट्स करी, बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स से इंटरेक्शन किया हमने, कि हम क्या हैं एक्चुअली में, हम करना क्या चाहते हैं। और उसका रिजल्ट एट लास्ट हमें ये मिला कि हमारे एक वॉलंटियर के लिए ही एक पेरेंट ने कहा कि अपने बेटे को, शायद 4th या 5th में होगा, कि अच्छे से पढ़ाई करना, दीदी जैसा बनना है ना। मतलब उनको नहीं पता कि भाई क्या आइंस्टाइन है, क्या स्टीव जॉब्स है, क्या वॉरेन बफे है, या लाइक कोई भी उसे ऐसी पर्सनालिटी नहीं बनना है। उनका जवाब यह था कि इन जैसा बनना है। तो आप सोच रहे हो बेंचमार्क ही उन्होंने कहां तक सेट करा है, उनको उससे आगे जाना ही नहीं है। और क्योंकि जाना इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया देखी ही नहीं है उन्होंने कभी, उनको नहीं पता स्टीव जॉब्स है क्या, तो वहां तक का उनका सपना भी नहीं है। तो हमारा प्रयास ये रहता है उस बैरियर को तोड़ना, कि आपके सपने सीमित नहीं रहने चाहिए सिर्फ यहीं तक। और ये दिल्ली के ही, ये दिल्ली का हाल है, और आप
ज्यादा अगर जैसे रूरल सिटीज में जाओगे वहां और बुरा हाल है। दूसरा जो फैक्टर मैंने बताया चाइल्ड, जो बच्चों की सेफ्टी का, सेफ्टी के लिए हमने प्रयास करा है कि जो क्लासेस हम कंडक्ट कराते हैं वो उसी स्लम में, उसी बस्ती के बीच में कराएं, उनके बीच रह के, ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जा सके और उनकी भी निगरानी में बच्चा रहे। अगर वहां जगह है तो ठीक, ना तो आसपास कोई अगर एडजेसेंट पार्क है, एडजॉइनिंग पार्क्स हैं, कोई भी ओपन स्पेस है, तो वहां पे क्लासेस कंडक्ट करी जाए। अच्छा, तो इन जैसे क्लासेस आपने करी, तो इसमें कभी भी किसी भी आसपास जो लोकल प्रशासन होते हैं उनकी कोई दखल अंदाजी या कोई कंप्लेंट प्रशासन की तरफ से तो अभी तक हमें ऐसा कोई रेजिलियंस नहीं मिला, बट यस, जो आसपास जैसे सोसाइटीज है या बड़ी पॉश सोसाइटीज या कॉलोनीज, वहां से थोड़ा सा हमें मिलता है कभी कभार कि जैसे जब बच्चे ज्यादा हो जाते हैं या फिर हम कोई ऐसी गेम्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव ऐसा एक छोटा सा हमने रख लिया इवेंट उनके लिए, तो उस समय कहते हैं क्या कर रहे हो ये सब, चलो भगो यहाँ से। कोई किस्सा छोटा आपके पास कि 3-4 महीने पहले की बात है, कोई एक लेडी थी एंड शी वाज अ लॉयर। ठीक, ज्यादा तो मैं ब्रीफ नहीं दूंगा, कोई नहीं हाँ, जितना तो उनका कहना ये था कि यार आप मतलब कितना ही प्रयास कर लो, ये जो है ये वही रहेंगे, आप कितनी ही कोशिश कर लो, ये कभी बदल ही नहीं सकते। हाँ, दिन में आपसे, अब ऐसा है कि देखिए पढ़ाई के साथ साथ ना हम बीच बीच में फूड ड्राइव्स भी कराते हैं, क्लोथ ड्राइव भी कराते हैं, उनके लिए थोड़े गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स और काफी चीजें, सारी चीजें लेके जाते हैं। तो उनका कहना यह था कि ये आपके ये छोटे मोटे गिफ्ट के चक्कर में आते हैं, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। देन आई शोड दैट लेडी कि आप इनका रिजल्ट देखिए, बच्चा अच्छा है, प्रोग्रेस कर रहा है, और एक ही नहीं, लगभग सारे ही बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। थोड़ा समय लगता है उनको सिखाने में, बट कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बहुत लोग मिलते हैं ऐसे और मिले भी हैं। ठीक, तो कभी अभी जैसे इंसिडेंट बताया, तो इनको कभी देख के कोई ऐसा लो आया है कि जब लगा हो कि यार मतलब क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, कभी ऐसा विचार आया मन में, कोई ऐसी घटना देख के? देखिए सर, कभी ऐसा तो नहीं लगा, बट एक चीज हमेशा दिमाग में रहती है कि जब तक आप सोसाइटी में इम्पैक्ट नहीं दिखेगा तब तक लोग आपको नहीं मानेंगे। ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ है, तो टांग खींचने वाले ज़्यादा। हाँ, बस्ती में ये था कि आप हम कैसे मान लें, और अगर आप इस जो पूरी सोसाइटी है ना, सोसाइटी को हमने ये डिवाइड कर दिया खुद ही 2 सेक्शंस में, एक तो बस्ती के उस तरफ और एक बस्ती के इस तरफ। अब क्या है कि दोनों तरफ से ही हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना है। जो ये वाले लोग हैं ये कहते हैं इनको तो एक रिजल्ट दिखाना जरूरी है, इम्पैक्ट दिखाना जरूरी है, तो जब तक बहुत बड़ा ऐसा कुछ इम्पैक्टफुल ना कर दो, बट आई विल से कि थोड़ा समय लगता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इन चीजों के साथ, बच्चों के साथ लगे रहना पड़ेगा, निस्वार्थ सेल्फलेस सर्विस देनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी। ठीक, तो जिस तरह से अभी काम कर रहे हो, तो उन बच्चों में से कोई जुड़ा है आपके साथ इसी काम में? बच्चों में से देखिए, हम अभी हाल फिलहाल तो बच्चे अपने अभी एकेडमिक्स में ही हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे ही हैं, बट जुड़े इस तरीके से है कि एक बच्चा अपने साथ 2-3 लेकर आता है। कि शुरू में वी हैड 30-40 स्टूडेंट्स एंड करेंटली वी आर एंगेजिंग 250 to 300 स्टूडेंट्स। तो हर बच्चा जाता है अपनी क्लास में, बोलता है अपने नियर बाय, अपने पड़ोसियों को, उनको, अपने फ्रेंड्स को कि आप तुम आया करो, ऐसे ऐसे भैया आते हैं, वो पढ़ाते हैं, दीदी आती हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो वो अपने साथ बच्चे लेकर आता है। अच्छा, इसमें अभी जैसे आपने वॉलंटियर बोला और पीछे भी आपने बताया था कि आप यूनिवर्सिटीज के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, और आजकल यूनिवर्सिटी में जेनजीज ज्यादा हैं, है ना, तो उनका वैसे ही ट्रेंड चलता रहता है कि उनको किसी भी चीज के लिए कन्विंस करना इज अ वेरी टफ थिंग, ठीक है, तो आप इस चीज के लिए कैसे कन्विंस करते हो या क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस कई सारे हैं, शुरू में तो उनको कन्विंस करना ही थोड़ा टफ होता है। हाँ। तो कन्विंस करने के लिए हम उन्हें बोलते नहीं कि आप हमारे साथ ये करो, हम उन्हें कोशिश करते हैं दिखा पाए। अच्छा, हम उनको बस्ती का, स्लम एरिया का एक टूर देना चाहते हैं कि आप एक बार आओ, आप अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आजकल हर जेन ज़ी कहता है कि मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी हो रही है, तब हम चाहते हैं कि आप एक बार बस्ती और स्लम्स में झुग्गी में आकर देखो कि आपका डिप्रेशन वाकई में डिप्रेशन है या नहीं है। आप अप्रोच कैसे करते हो उन्हें? अप्रोच ऐसे करते हैं कि पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अपने एनजीओ का, कि हम कब से एग्जिस्ट करते हैं, वी आर ऑपरेशनल इन नॉर्थ दिल्ली। ठीक ठीक। तो उनको बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे मतलब ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, एंड वी आर लाइक डूइंग दिस थिंग कि हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा भी जैसे
फूड ड्राइव्स का बताया, क्लोथ ड्राइव्स का हाँ। बताया मैंने, लीगल अवेयरनेस ड्राइव्स थी, विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, इवन कॉलेजेस से भी हमें इनविटेशन आता है। अच्छा, यस, किसी कोई कॉलेज से आया देश उसके- बंधु कॉलेज में भी रिसेंटली भी ऑर्गेनाइज्ड लाइक पीरियड पेन सिमुलेटर ड्राइव, अच्छा, ये क्या होता है भाई, थोड़ा एक बार मेरे को बताओ। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो उनका वुमेन डेवलपमेंट सेल था, दे हाँ, हाँ। इनवाइटेड अस, अच्छा, जहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाए हाँ हाँ, कि जैसे महिलाओं को जो पीरियड्स के टाइम पे लाइक कैसा दर्द होता है। यस, ताकि जो पुरुष समझ हैं, रहा जो हूँ, बॉयज हैं, हाँ। उनको पता लग सके। जैसे कह देते हैं ना, बड़ा आसान रहता है कि लाइक हाँ। कि कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाता है। अच्छा, हाँ, मैंने वो रील्स वगैरह पे देखा है, वो जो फील कराते यस हैं यस, pain, I think। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। ठीक। तो इन इवेंट्स के थ्रू आप बच्चों से मिल Yes. पाते हो और कांटेक्ट कर उनको पाते लेकर जाते हैं, उनको हाँ। दिखाते हैं कि देखिए, आप स्थिति देखिए इनकी, कि एक्चुअली उनको बताना पड़ता है कि जहां से एक्चुअली आपने चालू करा है, हो। इन्होंने वहां से चालू नहीं करा है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट और आपके में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, शायद वो उनका सपना है। जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी देखिए, जैसे सारे जेंजीज हैं, उनके पास एप्पल और ब्रांडेड क्लोथ्स और सब कुछ मिल जाएगा, और आप बस्ती में जाएंगे, छोटे बच्चों से मिलेंगे, तो उनका सपना ही वही है कि मुझे तो आईफोन लेना है, मुझे तो एक गाड़ी लेनी है। और शायद जिनके पास है वो उस चीज को कोसते हैं कि छोटी है, बेकार है, चेंज करनी है, बड़ी है। नया वाला आईफोन नहीं है। हाँ, मुझे तो 16 नहीं 17 लेना है। तो विचारधारा का इतना डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो हमारा साथ देने को तैयार हैं और एंगेज हो जाते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम यहीं से चालू होती है। वो प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी। देखिए, बच्चों के लिए भी उनका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कॉलेजेस देखना, कॉलेज के बाद उनके जो एक्टिविटीज हैं, जो बहुत like, सारे काम है, और बहुत सारे काम personal हैं। work हाँ, है हाँ, अपना, हाँ, हाँ। उन्होंने ग्रुप ज्वाइन करे होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में होते हैं, कॉलेजेस में। उसके बाद फिर आके अपने लिए टाइम निकालना, अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना, उस बीच में उनसे एक समय की डिमांड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको दे दें, बट आफ्टर सम टाइम वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हाँ, तो हमें भी उनसे ज्यादा काम करना पड़ता है उनको रोकने के लिए। true। हो सकता है 10 में से 3-4 बच्चे ऐसे मिलते हैं लाइक जो वाकई में दे आर लाइक विलिंग टू डू इट, मन से करना चाहते बहुत हो। ज्यादा बढ़ चढ़ के साथ देते हैं हमारा। किसी एक का कोई किस्सा सुनाना चाहो तो, जो आपको मिला हो और स्टार्टिंग में आपको लगता हो कि ये शायद रुकेगा नहीं रुकेगा, देन उसने काफी अच्छा रिजल्ट दिखाया हो आपके एनजीओ के लिए। ऐसे कई सारे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा देखिए कि डिफरेंशिएट करूं मैं अपने ही हाँ, बच्चों में, हाँ, अपने okay, okay, वॉलंटियर्स में। हाँ, लगभग काफी सारे बच्चे हैं और अभी भी साथ दे रहे हैं। हाँ, ठीक। इसमें मैं पूछना चाहूँगा एक चीज़ कि जिस तरह से आप सोशल वर्क कर रहे हो काफ़ी अच्छा है, तो एक बड़े लेवल की अप्रिशिएशन कब मिली और फैमिली का इसमें कितना सपोर्ट रहा? देखिए, फैमिली से ज्यादा आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सोसाइटी। ठीक है। सोसाइटी से अप्रिसिएशन मिला, काफी मिला, और रजिस्ट भी करा, कई बार क्रिटिसाइज भी करा। कि उनका मानना क्रिटिसाइज सिर्फ इस चीज ऐसे, को लेके क्रिटिसिज्म ये था कि जो कर रहे हो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। अच्छा, वही जैसे अभी आपने ग्लोरी हाँ, वाली कि उनका कहानी- कहना ये था कि भाई दुनिया कर रही है, आप क्या ठीक। अलग कर लोगे। हाँ हाँ, तो जब बच्चों को देखते हैं ना कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, कि इवन हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि लाइक बस्ती में एक छोटा बच्चा है, हाँ हाँ, आप, मैं आगे इन फ्यूचर मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई, चलेंगे। वो ऐसा है कि आप जाओगे तो ही विल ग्रीट यू लाइक कि हेलो भैया, हाउ आर यू एंड व्हाट डू यू डू। तो समझ रहे है, बहुत छोटी सी चीज हमारे लिए बड़ी नॉर्मल हो सकती है, बट उनके लिए वी सी एज अ प्रोग्रेस। उसके बाद जो उनके सब्जेक्ट की, जैसे स्कूल में उनको पढ़ाया जाता है, अब उस बच्चे के दिमाग में है कि भाई मुझे स्कूल में पढ़ना है, किस लिए? सिर्फ पास होने के लिए। बट वी वुड लाइक, हम उनको ट्रेन करना चाहते हैं शुरू से ऐसा कि वो आगे तक के सपने देख पाए, कि सिर्फ जो स्कूल की किताबें हैं वहीं तक सीमित नहीं रहना है, कि तुम्हें क्या करना है आगे, कैसे करना है, अपनी सोसाइटी में कैसे रहना है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स, सारी चीजें उन्हें लाइक एथिक्स भी पढ़ाते हैं जितना उनके लिए जरूरी है, तो सभी चीजें पढ़ाई जाती हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिले, आई होप। और इतना सारा जब काम कर रहे हो आप, तो देखो फंड्स लगता है। यस। तो हाउ यू मैनेज फंड? आप डोनेशन लोगों से लेते हैं या किस तरह से मैनेज करते हैं? ये भी एक बड़ा चैलेंज है किसी भी एक एनजीओ में। कभी कभी लगता है थोड़ा सा कि टफ हो रहा है, कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हाँ, बट फंड्स नहीं है। मैं रुकूंगा आपको, मैं कोई चीज ऐड करनी थी इसमें। हाँ, कि जैसे आपका एनजीओ है,
तो हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे एनजीओ हैं, अब आजकल तो इंस्टाग्राम पे पेज बना बना के बैठे हैं, तो इसमें ना कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि यार ये फ्रॉड है, और बच्चों को कन्विंस करके किसी तरह से उनसे दिन पैसे निकलवा लेते हैं। तो उन चैलेंजेस से आप कैसे एक तो फाइट करते हैं, और दूसरा आप अपने एनजीओ को उनसे अलग कैसे करते हैं कि वी आर नॉट फ्रॉड? देखिए, ट्रांसपेरेंसी का लेवल हमारे यहाँ ऐसा है कि जो भी वॉलंटियर्स, जो बच्चा हमारे साथ जुड़ता है, हाँ, जो ये कैंपस ट्री है, इसकी चाहे आप वेबसाइट देखेंगे ठीक। या इसका इंस्टाग्राम पेज देखेंगे, ना मैं ना सुनील जो मैंने बताया जिनका जिक्र करा, हमारी टीम में से कोई भी इसको हैंडल नहीं करता है, ठीक। सब बच्चे ही करते हैं। अच्छा, जो आपके वॉलंटियर्स हैं? हमारे वॉलंटियर्स हैं, वेबसाइट भी वही हैंडल करते हैं, इंस्टाग्राम पेज भी वही हैंडल करते हैं, सारे ऑपरेशंस वही देखते हैं। तो आप पे करते हो उनको? वी डो नॉट पे, वो मतलब अभी हम पे नहीं करते हैं उनसे, हाँ। और ना कोई ऐसा उनसे लाइक हम उनसे लेते हैं कुछ भी। अच्छा। बस हम मांगते हैं कि आप थोड़ा सा हमें टाइम दे दो अपना इस कॉज के लिए, अब बच्चों को सर्व करो, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक। यस, छोटे बीच बीच में थोड़ी, जैसे कि कहीं उनको मतलब एक कहीं रेस्टोरेंट ले गए, हाँ, या तो छोटी सी ट्रिप पे ले गए। यस यस, यस। ठीक। बाकी रही बात फंड्स की, तो हाँ। टिल नाउ वी हैवंट रिसीव्ड एनी डोनेशंस फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई डोनेशन नहीं ली है, ठीक। बाय फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर इनफॉर्मली कोई देना भी चाहता है तो वो से कि आप एक काम करो, आप हमें पैसा मत दो, हमारे बच्चों को स्टेशनरी चाहिए, बुक्स चाहिए, इतनी पेंसिल, इतने बैग्स, और जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे हमें तो लाइक गेम्स खेलते हैं तो भाई एक काम करो, आप क्रिकेट, पूरी एक किट दे दो या फुटबॉल दे दो। तो हम कहते हैं पैसा मत दो, आप ये चीज खरीद के उनको दे दो, हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर जैसे हमारी ऑडियंस देख रही है, उनको एनजीओ के साथ इस आपके साथ जुड़ना हो या कुछ इसी तरह की चीजें डोनेट करनी हो, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस उसका ये है, दे कैन रीच आउट टू अस ऑन इंस्टाग्राम। उस पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हमारा मेल भी है, हमारा फोन नंबर भी है, एंड इवन दे कैन टेक्स्ट अस कि वो, एंड वी हैव लाइक डिफरेंट जॉब रोल्स। ओके। हाँ, अगर वो चाहते हैं, जनरल भी है, उसके अलावा लाइक स्पेसिफिक प्रोफेशनल भी है। थोड़ा ब्रीफ कर दो, क्या क्या है? जैसे सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो एचआरस है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी हैं, और इसी तरीके से कई सारे रोल्स हैं, और बहुत सारे अगर उनके अकॉर्डिंग। दूसरा जनरल भी है, अगर आप जनरली भी जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, अगर आप पढ़ाना भी चाहते हो तो यू कैन कम टू अस। ठीक। यस। और टोटल आपके पास अभी एक्टिव वॉलंटियर्स कितने होंगे? एक्टिव वॉलंटियर्स 15 to 20, और टोटल लाइक 25 to 30। ठीक है। तो जैसे आप जाते हो कहीं भी स्लम्स एरिया में पढ़ाने गए, तो ये सारे वॉलंटियर्स आपके साथ जाते हैं? नहीं, हम डेज फिक्स कर देते हैं। अच्छा। ताकि लाइक उनको भी ईज रहे, सबको एक साथ जो अवेलेबल है, हाँ, सबको एक साथ लेके जाना कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो बैचेस में डिवाइड कर देते हैं कि लाइक इस दिन आप जाएंगे, इस दिन आप जाएंगे, इस दिन आप जाएंगे, छोटे छोटे 7 से 8 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं उन्हें। ठीक। बाकी ऐसी कन्वर्सेशन में मेरे दिमाग में एक था कि या आप पूरी तरह से इसी एनजीओ में लगे हो, या आप साइड बाय साइड अपना कुछ भी और करते हैं? लाइक यस, एनजीओ के साथ साथ मेरा लाइक माय प्रोफेशन इज अ टीचर। अच्छा। हाँ, मैं टीचर हूँ, नॉर्थ दिल्ली में ही एक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पढ़ाता हूँ मैं कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए। अरे वाह। जो एसएससी, DSSB, सीडीएस, एनडीए, ठीक। यस, उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाता हूँ मैं। काफी सही कन्वर्सेशन रही भाई। और थोड़ा मैं इससे अलग हटके मतलब अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि उनकी कोई एज अ हॉबी कुछ अलग इंटरेस्टिंग, मतलब खाली टाइम में आप क्या करते हैं अपने लिए? खाली टाइम में मुझे थोड़ा सा लाइक लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है। अच्छा। हाँ, मेन तो लिखते किस, मतलब शेर लिखते हैं या कविता या किस, क्या लिखते हैं? पोएम्स ही लिखता था। पोएम्स। हाँ, हिंदी पोएम्स लिखता था, पढ़ने का शौक था, और मेरा लाइक हॉबी तो ये थी कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता था। अच्छा। शुरू से ही। यस यस यस। ठीक। एजुकेशन वगैरह कहाँ से करी आपने? मैंने हंसराज। अच्छा। पंजाबी बात से। यस। नाइस। सो भाई, यहाँ तक की कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी रही आपसे, और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मैं लोगो देख रहा था, तो ये लोगो का आइडिया कहाँ से आया, और इसका लोगो का मतलब क्या था? कैंपस ट्री, और इसमें ट्री भी बना रखा आपने। देखिए सर, जो कैंपस ट्री है, ये कैंपस ट्री, इट इज अबाउट अ ट्री, ठीक है, और ये सुनील जी द्वारा ही डिजाइन करा गया था, उन्हीं की सोच थी, उन्हीं की समझ थी। और ट्री से यहाँ पे मैं सिग्निफाई करना चाहता हूँ कि जैसे एक छोटा बीज होता है, आप बीज बोते हो एंड इट ग्रोज इनटू अ फुल ग्रोन ट्री, और उस ट्री से हमें क्या फायदे मिलते हैं? इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, छाया देता है, ठीक है, ग्रीनरी देता है। तो ऐसे ही हम छोटे बच्चों को उनके मन में ऐसा एक बीज डालना चाहते हैं कि वो आगे चल के ग्रो करके सोसाइटी को कुछ दे पाए, समाज में कुछ ऐसा कर पाए जो अपने लिए, उनके लिए, समाज के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक। तो इस ट्री के पीछे, इस ट्री को पानी कितने लोगों ने दिया, कितने लोग आपसे जुड़े, कितने लोग
बीच में चले गए, उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहें या बताना चाहें तो बता सकते हैं। अभी तक तो हम फॉर्चुनेट रहे कि लाइक हाँ, हाँ। कोई हमें छोड़कर नहीं गया, Nice. जितने जुड़े हमारे साथ हैं और लाइक हर समय साथ खड़े हैं। जैसे मैंने बताया था कि टिल नाउ वी हैवंट रिसीव्ड एनी डोनेशंस, और जो एनजीओ का खर्चा, सारे प्रोजेक्ट्स जो हम चलाते हैं, वो यही 4-5 लोग हैं जो अपनी सेविंग्स पूल करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और देन वी यूज इट फॉर दिस कॉज। कौन कौन है वो बता सकते हैं आप? सुनील जी हिमसेल्फ, हाँ, जिन्होंने इस एनजीओ की नींव रखी, हाँ। यस, मिस्टर हेमंत यादव एंड हिमांशु त्यागी एंड मोहित शर्मा। ये 4-5 लोग ऐसे हैं कि लाइक दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। कहीं भी कुछ भी ऐसी जरूरत पड़ी हो, वो हमेशा खड़े रहे हैं। नाइस। अच्छा, इसमें मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि कोई जैसे मेरी एज का कोई बच्चा है एंड देन उसको इस तरह का कुछ स्टार्ट करना है, तो वो एक तो उसके दिमाग में चलो इंस्पिरेशन आ गई, तो अब स्टार्ट करने के लिए जो एक रास्ता है वो क्या है, कि किस चीज़ों को फॉलो करके वो एक ऐसी चीज़ स्टार्ट कर सकता है? देखिए, स्टार्ट करने के लिए ना कोई ऐसा फिक्स रास्ता नहीं है। ठीक। कि यहाँ पे तो लाइक वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बट अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको एजुकेट ही करो। जो चीज आपके हित में है, आपके साथ है, आपके हाथ में है, आप वो प्रोवाइड कराओ। ऐसे ही हमारे कैंपेन है 100 आवर्स फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक, इसको थोड़ा ब्रीफ कर दो। ब्रीफ ये है कि आप अपने पूरे साल में 100 घंटे ह्यूमैनिटी के लिए देंगे। अच्छा। और देने चाहिए हर एक व्यक्ति को, सिर्फ यूथ को नहीं, हर व्यक्ति को अपने पूरे एक साल में 100 घंटे सोसाइटी के लिए, एक ह्यूमैनिटी के लिए देने चाहिए। आप लगभग हफ्ते में 1 से 1.5 घंटा निकालिए। या तो आप चाहे पैसे से या सर्विसेज से, कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सही राह दिखा सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखा होगा कि आप चलते फिरते रोड पे एक नेकी की दीवार होती है, जहाँ पे लोग अपने पुराने कपड़े छोड़ जाते हैं, पुरानी चीजें छोड़ जाते हैं, जिसको जरूरत है वो ले जाता है। दैट इज ऑल्सो लाइक वेरी गुड इनिशिएटिव। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो ये 100 आवर्स फॉर ह्यूमैनिटी है, इसको, इस इनिशिएटिव को एक मूवमेंट में बनाया जाए। ठीक, यस, समझ गया मैं। काफी बढ़िया काम कर रहे हो भाई, और बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। और एट द एंड मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि वो मुझसे कुछ पूछना चाहें या कहना चाहें तो कह सकते हैं। अभिषेक जी, आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हमसे ज्यादा अच्छा काम आप कर रहे हैं। अरे भाई बस। आप कई लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, और कई चीजें सीखते हैं, और हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिलता है। तो मतलब कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको इतना इंस्पायर करा हो कि लाइक आपने वो चीज स्टार्ट करी हो? अच्छा, इंस्पायर, हाँ देखो, इंस्पिरेशन ना मेरे को अपने फ्रेंड्स से मिलती है काफ़ी, क्योंकि आई एम नॉट पूरा एकदम हाई लेवल वाला अमीर, है ना। हम स्टार्टिंग से मिडिल क्लास रहे थे, पापा की जॉब थी, तो मेरे को ना बस हमेशा यही था कि मेरे को खुद करना है। मेरे को कभी ये नहीं था कि यार इनके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं ये चीज़, पर मेरे को ये था कि एक दिन मैं ये वाली सेम लेवल पे मैं खुद आ जाऊंगा। तो वो मेरा एक इंस्पिरेशन था। और दूसरा, मेरे फ्रेंड वो सेम उसी सर्कल के थे। तो आज सारे मेरे जितने, मतलब मेरे 3-4 दोस्त हैं बस, ज़्यादा मेरा बड़ा फ्रेंड ग्रुप नहीं है। तो आज वो सारे के सारे एक अच्छे लेवल पे हैं। तो वही एक इंस्पिरेशन थी कि बस इन लोगों के साथ ही मुझे धीरे धीरे ऊपर जाना है। और उसी की एक छोटी सी कड़ी है जिसमें मैं ये यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है, और अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत अच्छा विजन है। तो यही चीज़ें हैं, आसपास चीज़ों को मैं देखता हूँ और बस अपने दिमाग में ये बनाता हूँ कि मेरे को ये अचीव करना है। तो ये मेरी इंस्पिरेशन है और मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। नहीं, हम आशा करते हैं कि आप बहुत लाइक आगे तक जाएं। हमारे एनजीओ की तरफ से आपको बेस्ट विशेस कि आपका चैनल ग्रो करे। हाँ, काफी आगे। और मेरे को ना एक चीज, हाँ, हम जैसे आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो हम आर्य समाज में एक कैंपेनिंग करते हैं। जो आर्य समाज के मेंबर्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आपके घर में जो आप यूज नहीं कर रहे, जैसे टॉयज, बुक्स एंड अदर स्टफ, तो वो आर्य समाज में कलेक्ट कर दो। देन फिर हम वो MDH, जो आपने सुना होगा, MDH मसाले, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम डोनेट करते हैं। तो देन अगली बार हम करेंगे ना, तो मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। हाँ, डेफिनेटली, श्योर। सामान, टॉयज एंड स्टेशनरी एंड कपड़े भी देते हैं कुछ लोग, बट हम उसमें क्या करते हैं, लोगों को साफ बोलते हैं कि भाई वही कपड़े जो आप खुद पहन सको। तो हम मतलब इतने हैं लोग सही समझदार कि वो दिन पन्नी में पैक वैक करके प्रॉपर कपड़े भेजते हैं। तो हम अगर कलेक्ट करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। श्योर, तो डेफिनेटली हम भेजेंगे आपको भी ना। और भाई कभी मौका लगा तो मेरे को बिल्कुल साथ लेके चलना। हाँ, अभी लाइक अगले महीने हमारी लाइक मिड में ही एक ड्राइव है। बिल्कुल, डेफिनेटली वी विल इनवाइट यू। बताना भाई, चलेंगे। और हम हो सकता है वीडियो भी शूट कर लें एक,
श्योर 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 श्योर। वो बढ़िया रहेगा लोगों के लिए ना। तो एक वीडियो शूट कर लेंगे, और भाई कभी मौका मिला, समय मिला तो फिर बैठते हैं एक बार, और फिर आपको बुलाएंगे। जरूर, जरूर, बुलाएंगे जरूर। क्या, खुद आपके ऑफिस पे आ जाएंगे। ठीक है, इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। हैड अ ग्रेट मीटिंग भाई।